कई किताब इसको बीटा से डिनोट करती हैं, कई किताब इसको डब्ल्यू से डिनोट करती हैं। फ्रिंज विड्थ कि फ्रिंज कितनी मोटी मोटी है, ये ब्राइट डार्क कितना मोटा मोटा है। अच्छा ये भी बता दें कि डार्क का मतलब ये नहीं कि पूरा डार्क, बीच में ज्यादा डार्क होता है, धीमे धीमे इंटेंसिटी कम हो जाती है, ओवरलैपिंग होता है, मतलब समझ रहे इतना जैसे बना देते हैं किताब में एकदम गाढ़ा फिर सफेद फिर गाढ़ा। अभी इंटेंसिटी ग्राफ देखो, इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर गिरेगी तब जीरो होगी, ऐसा नहीं कि हाई जीरो हाई जीरो। क्या है फ्रिंज। और जरा स्क्रीन बनाते हैं, मजा आता है तुम्हें। ये स्क्रीन है, यहां पकड़ लो सेंट्रल ब्राइट और तुम्हें मजा दिलाते हैं बढ़िया एकदम। जरा मुझे ये बता दो वाई nth ब्राइट का फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी, वाई nth डार्क का फॉर्मूला 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। बढ़िया से नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा देखो सेंट्रल ब्राइट के ऊपर क्या बनेगा, डार्क बनेगा, सबको पता है। और पहले फर्स्ट ब्राइट बनाते हैं, यहाँ कहीं मान लो फर्स्ट ब्राइट और यहाँ कहीं मान लो सेकेंड ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट कितनी दूर बनेगा, n की जगह 1 रख दो, डी लैम्डा बाई डी। सेकेंड ब्राइट कितनी दूर बनेगा, सेकेंड ब्राइट कितनी दूर बनेगा, सेंट्रल से कितनी दूर हो जाएगा सेकेंड ब्राइट, यहाँ 2 रख दो, 2 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है। डार्क की बात करें तो पहला डार्क कहां पे बनेगा, यहाँ पे 1 रख दो, 2 1 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, यानी इसके बीच में। भाई सेंट्रल ब्राइट के ऊपर पहले फर्स्ट डार्क आएगा, इसके बाद इन दोनों के बीच में आता है सेकंड डार्क। थोड़ा थोड़ा तो जो पढ़ा हुआ है मैंने, आता है मैं तो बता दूं, ये एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस पे होते जाते हैं। डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d, सब उतने डिस्टेंस कह रहे नहीं। आओ पहला डार्क यहाँ से कितनी दूर होगा, यहाँ 1 रखो, 2 1 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, सो दिस डिस्टेंस इज। दूसरा डार्क सेंट्रल से कितना दूर आएगा, ये सब सेंट्रल से डिस्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट से। दूसरा कितनी दूर आएगा, यहाँ पे 2 रख दो, 2 2 4 माइनस 1 3 डी लैम्डा बाई 2d। तो ये कहानी चल रही है। ध्यान देखो 3 बाई 2 कितना हो गया 1.5। शुरुआत करो फर्स्ट डार्क डी लैम्डा बाई 2 बाई डी लैम्डा डी बाई 2 यानी करीब करीब 0.5 पे आया। फिर कहाँ आया 1 डी लैम्डा बाई डी। फिर डार्क कहाँ पे आया 1.5 पे। फिर ब्राइट कहाँ पे आया 2 पे। समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए दिमाग में इमेजिन करो, मैं फील लाना चाहता हूँ। सोच लो डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू 1 है, बस सोच लो, जस्ट अज्यूम इसकी वैल्यू 1 मीटर है, जस्ट अज्यूम। तो पहला डार्क कहाँ बना 0.5 मीटर पे। फिर पहला ब्राइट कहाँ बना 1 मीटर पे। फिर अगला डार्क कहाँ बना 1.5 मीटर पे। फिर अगला ब्राइट कहाँ बना 2 मीटर पे। बराबर बराबर डिस्टेंस पे ब्राइट डार्क बन रहा है। इनके बीच में पहला डार्क एकदम एकदम मिड में है, समझ में आ रहा है। 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2। क्लियर है बात। चलो अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। जरा निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो एक काम करते हैं y सेकेंड ब्राइट में से y फर्स्ट ब्राइट माइनस कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो y सेकेंड ब्राइट होगा 2d लैम्डा बाई डी और ये d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी माइनस d लैम्डा बाई डी। कितना हो गया 2 माइनस 1 d लैम्डा बाई डी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज is known as fringe width of the dark fringe, is width of dark fringe। दो ब्राइट के बीच में जितनी जगह है उसको हम डार्क की विड्थ कहते हैं। यानी फ्रिंज विड्थ डार्क की कितनी है d लैम्डा बाई डी। ब्राइट की भी यही होती है, पर पहले तरीका समझ लो, मान लो एग्जाम में आगे डिराइव करने को। Distance between two consecutive bright fringe, distance between two consecutive bright fringe, y2 bright, चाहो तो y3 bright minus y2 bright कर लो, y4 bright minus y3 bright कर लो, समझ लो
कंसेक्यूटिव एक के बाद के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी लैम्डा बाई डी, और दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज डी लैम्डा बाई डी। नोट कर लो पॉज करके, कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। अब सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और डार्क फ्रिंज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और डार्क फ्रिंज, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस y2 डार्क माइनस y1 डार्क। y2 डार्क होगा 3d लैम्डा बाई 2d, y फर्स्ट डार्क होगा d लैम्डा बाई 2d। देखो डार्क होता है d लैम्डा बाई 2d का ऑड मल्टीपल, तो पहला d लैम्डा बाई 2d इंटू 1 और दूसरा d लैम्डा बाई 2 इंटू 2d इंटू 3। ये कितना आएगा? एलसीएम तो सेम होगा 2d और 3 माइनस 1 2 2 2 कैंसिल, d लैम्डा बाई d, एंड दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। समझ गए? दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है? डी लैम्डा बाई डी। दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना था? डी लैम्डा बाई डी। यानी फ्रिंज विड्थ जो भी बोलो, बी बोलो या डब्ल्यू बोलो, बी बाई डब्ल्यू नहीं है, बी और डब्ल्यू। फ्रिंज विड्थ इज डी लैम्डा बाई डी, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, यानी बराबर की थिकनेस होती है डार्क और ब्राइट की, कोई पार्शियलिटी नहीं है। दो ब्राइट के बीच में जितना डिस्टेंस दैट इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, दो डार्क के बीच में जितना डिस्टेंस दैट इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कंसेक्यूटिव डार्क या कंसेक्यूटिव ब्राइट। नोट कर लें, ये फील आ गया सेंट्रल, इसके ऊपर डार्क डी लैम्डा बाई 2d, इसके ऊपर ब्राइट डी लैम्डा बाई डी, इसके ऊपर डार्क 3d लैम्डा बाई 2d, इसके ऊपर ब्राइट 2d लैम्डा बाई d, उसके ऊपर डार्क 5d लैम्डा बाई 2d, उसके ऊपर ब्राइट 3d लैम्डा बाई d, उसके ऊपर डार्क 7d लैम्डा बाई 2d, उसके ऊपर ब्राइट 4d लैम्डा बाई d, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मिटा रहे? कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप इसके, चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लो, फिर और आगे बातें करेंगे। अभी तो बहुत सी चीजें बची हैं, कंडीशंस वगैरह। चलो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग इसके YDAC के। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, मान लो पूरा सेटअप जो था वो वही है, और मान लो हमें दिया है d का वैल्यू है 1 मिलीमीटर, कैपिटल D की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें दे दी। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फिल्म स्लिट, और ये हो गई वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब हमसे पूछता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th maxima and 11th minima on the same side of central maxima। ठीक है, ट्राई करो जरा, ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो। हमको स्मॉल d की वैल्यू दी है, कैपिटल D की वैल्यू दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है। हमसे कहा है सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा, 7th ब्राइट फ्रिंज एंड 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहाँ कहीं ऊपर आपकी 7th ब्राइट होगी और ऊपर कहीं 11th मिनिमा, मिनिमा मतलब डार्क, तो कहीं पे 11th डार्क होगी हमारी, इसके नीचे होगी कि ऊपर होगी, और बना के देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। तो हमें निकालना है y 7th ब्राइट। तो बच्चों ब्राइट निकालते हो फॉर्मूला क्या है? ND लैम्डा बाई डी, यही है ND लैम्डा बाई डी।
एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, तो 7d लैम्डा बाई डी। और हमें क्या निकालना है, 11th मिनिमा यानी 11th डार्क फ्रिंज। तो 11th डार्क, भाई डार्क का क्या फॉर्मूला है, डार्क का फॉर्मूला है 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, यही फॉर्मूला है ना, ब्राइट का n डी लैम्डा बाई डी और डार्क का 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। n की जगह 11 रखोगे, 2 11 हो जाएगा 22 माइनस 1 कितना होगा 21 डी लैम्डा बाई 2d। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 10 पॉइंट आएगा, यानी इससे ज्यादा होगा एक यहाँ 11th डार्क। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये क्यों लिखा है इसमें, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि सेंट्रल मैक्सिमा की सेम साइड पे है ना, इधर भी तो हो सकते थे, हो सकता है 7th ब्राइट इधर होता, 11th डार्क इधर का होता, समझ रहे हो। अभी अगले सवाल समझ में आएगी ये चीज, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा यानी 7th ब्राइट एंड 11th मिनिमा यानी 11th डार्क, इनके बीच का ऑन द सेम साइड, दोनों इसी तरफ है। मान लो सवाल ऐसा होता है 7th ब्राइट एंड 11th डार्क ऑन द अपोजिट साइड, तब अलग अलग डिस्टेंस हो जाता है ना। क्या अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस कर दो तो हो जाएगा जो भी आपको चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू सेपरेशन जो चाहिए, सो सेपरेशन विल बी इक्वल टू 11th डार्क माइनस 7th ब्राइट, ये होगा सेपरेशन। 11th डार्क में से 7th ब्राइट को माइनस कर दो डिस्टेंस को, 11th डार्क हो गया आएगा 2n माइनस निकाला हुआ है 21 डी लैम्डा बाई 2d माइनस 7 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2d, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 डी लैम्डा बाई 2d इज द आंसर। वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसके बाद आप d की वैल्यू रख दो यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पे और स्मॉल d की वैल्यू। अच्छा सबको एक यूनिट में रखना, सबको मीटर्स में रख लेना, तो मिलीमीटर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर्स, एन स्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। इसके बाद आप कर लोगे, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, करीब कितना आएगा 8.75 मिलीमीटर, ऐसी कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है 8.75 या 8.25, लेट मी टेल यू द आंसर, ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है 8.75 मिलीमीटर आएगा, यानी 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स, या 8.75 मिलीमीटर कह सकते हैं इसी को, ठीक है समझ में आया। 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा, 7th मैक्सिमा मतलब 7th ब्राइट, 11th मिनिमा मतलब 11th डार्क ऑन द सेम साइड, नोट करो बेटा है ओके। अब जैसे इसी में सेम साइड की कहानी है, मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, मान लो हमसे बोल दिया फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, थोड़ा सवाल चेंज करते हैं, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब समझो जरा, इस तरह का सवाल रेयर है पर आ सकता है, ज्यादातर देखो अगर नहीं लिखा हो किस साइड हो तो सेम साइड मानना, अगर सवाल में ना लिखा हो कि किस साइड कहानी है तो सेम साइड ही मानना, ठीक है। और मान लो लिख दिया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जरा समझते हैं, ये अपनी सेंट्रल ब्राइट, हमसे क्या बोला है सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा ऑन अपोजिट साइड, तो एक इस तरफ सेकेंड ब्राइट और एक इस तरफ थर्ड ब्राइट, बोला समझे, सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा ऑन अपोजिट साइड। अगर सेम साइड होता तो यहीं पे सेकेंड ब्राइट यहीं पे थर्ड ब्राइट, ये डिस्टेंस निकालते, वो तो फ्रिंज बिट के बराबर आता दो ब्राइट के बीच का, बट अभी ये कहानी ये तो बहुत आसान है यार, सेंट्रल से सेकंड ब्राइट कितना ऊपर होता है 2d लैम्डा बाई डी, और ये थर्ड ब्राइट कितना हो जाएगा 3d लैम्डा बाई डी। अरे एक ही बात है, कोई इस तरफ देख रहा है कोई इस तरफ देख रहा है, वो बोल रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन बताओ, सेपरेशन कितना हो गया, आंसर 5d लैम्डा बाई,
फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लो। y सेकेंड ब्राइट क्या होता है, n d लैम्डा बाई डी, n की जगह 2 रख दो, 2 d लैम्डा बाई डी, समझ गए? तो n की जगह 3 रख दो, 3 d लैम्डा बाई डी ऑन द अपोजिट साइड, इनके बीच का सेपरेशन। तो ये चीज ध्यान देना, ऑन द सेम साइड लिखा है या ऑन द अपोजिट साइड, कुछ नहीं लिखा है तो सेम साइड, नहीं लिखा होता तो सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट दोनों यही बनाते और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते। ये होता 2d लैम्डा बाई डी, ये होता 3d लैम्डा बाई डी, डिफरेंस आता है d लैम्डा बाई डी। क्लियर है? चलो एक इस तरह का सवाल हो गया, और देखो क्या हो सकता है सवाल, वैल्यूज तो पुट कर लोगे। एक दो तीसरा सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 3। मान लो हमसे कहता है इफ द सेपरेशन बिटवीन second maxima and fourth minima on same side of central maxima is 0.5 meter, find the fringe width, is 0.5 meter, find the fringe width, क्या करें, find the fringe width, किया जाए, पॉज करके ट्राई कर लो। सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा ऑन द सेम साइड, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, यहाँ कहीं सेकेंड मैक्सिमा यानी सेकेंड ब्राइट और फोर्थ मिनिमा यानी फोर्थ डार्क, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 0.5 मीटर और हमसे पूछा है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो y सेकेंड ब्राइट विल बी, बोलो, n d लैम्डा बाई डी, n की जगह 2 रख दो, 2d लैम्डा बाई डी, and y fourth dark, fourth minimum, fourth dark will be 2n minus 1d lambda by 2d, n की जगह 4 रख देंगे, 2 4 8 minus 1 7d lambda by 2d। इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया और यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 0.5, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये हो गया 3.5, ये बड़ा हो गया। सो y फोर्थ डार्क माइनस y सेकेंड ब्राइट, ये लिखेंगे y फोर्थ डार्क माइनस y सेकेंड ब्राइट इज इक्वल्स टू 0.5। सो y फोर्थ डार्क इज 7d lambda by 2d minus second bright is 2d lambda by d is equals to 0.5। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, 2 इधर जाएगा, 2 2 से 4, सॉल्व कर सकते हैं आप। एलसीएम हो जाएगा 2, 2 इधर जाएगा, 2 2 से 4, 7 minus 4 3, 3d lambda by 2d is equals to 0.5। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। अब बच्चों फ्रिंज विड्थ होती क्या है, फ्रिंज विड्थ होती क्या है, d lambda by d होती है, यहाँ पे d lambda by d दिख रहा है, इसी को निकालना है। d lambda by d is equals to 2/3 into 0.5, d lambda by d is equal to 2 into 0.5 हो गया 1/3, यानी कितना हो गया 0.33 मीटर्स। क्लियर? भाई क्या पूछा है, फ्रिंज विड्थ थी तो पूछा है फ्रिंज विड्थ होती क्या है, d lambda by d, निकल क्या दे रखा था, सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा, तो सेकेंड मैक्सिमा निकाल लो, फोर्थ मिनिमा निकाल लो, इनका सेपरेशन देख लो, मतलब इसमें से एक में से दूसरा माइनस कर दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो और d lambda by d की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? नोट करें, फिर करते हैं एक और सवाल। छाप लिया, मिटा दें, आ रहा है, आसान सवाल है। चलो एक बढ़िया सवाल लेते हैं, दिमाग लगाते रहना। अरे जो पहला सवाल दिया था हमने, उसकी वैल्यूज देखी थी आपने ध्यान से। पहले सवाल में हमने आपको d कितना दिया था
1 मिलीमीटर, कैपिटल डी कितना दिया था 0.5 मीटर और लैम्डा कितना दिया था 5000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखो यहाँ लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा है, 10⁻⁻7 जा रहा होगा ये, 10⁻⁻3, इसीलिए सारी कंडीशन वैलिड थी। ये याद रखना, जितनी भी कहानी पढ़ाई है तभी वैलिड है जब लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा हो। याद है साइन थीटा से टैन थीटा तभी बना था। चलो एक और सवाल कर ले, तो एक बढ़िया सवाल लाते हैं। पहले एक नॉर्मल सवाल कर लो। मान लो इन YDAC इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम, then first maxima is obtained at 0.2 meter from central maxima. If lambda is equals to 4000 angstrom, where will you find fourth minimum? ट्राई अगर सिर्फ जो मोनोक्रोमैटिक लाइट थी उसकी वेवलेंथ बदल दे, 6000 से 4000 कर दे। जब 6000 थी तो पहला मैक्सिमा मिला था 0.2 मीटर पे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। कह रहा है कि अगर हम 6000 की जगह 4000 ले लें तो फोर्थ मिनिमा कहां मिलेगा? ट्राई करें पॉज करके, कर लिया? पॉज करके जरूर ट्राई करें, कर लिया? चलो तो पहले हमसे कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमा यानी y फर्स्ट ब्राइट कहां पे होता है? सिंपल, d लैम्डा बाई d। कितनी वैल्यू दे रहा है? 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.2 इज इक्वल्स टू d और लैम्डा कितना दे रखा है 6000 बाई d। ना कैपिटल D की वैल्यू है ना स्मॉल d की वैल्यू है, दिख रही है कैपिटल D स्मॉल d? कुछ नहीं। इन YDAC if lambda is 6000 then first maxima is obtained at 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल ब्राइट से ये जो डिस्टेंस है 0.2 है, जो भी डिस्टेंस होते हैं सेंट्रल ब्राइट से होते हैं। इफ लैम्डा इज 4000 वेयर विल यू फाइंड फोर्थ मिनिमा? चलो ठीक है, लैम्डा 4000 ले लेते हैं और y फोर्थ डार्क की बात करते हैं। फोर्थ डार्क कहां पे आएगा? 7d लैम्डा बाई 2 पे, 2n-1d लैम्डा बाई 2d, यही होता है डार्क का। यहाँ पे 4 रखोगे एक की जगह, 2 4 8 -1 7d लैम्डा बाई 2d। पूछ रहा है ये कितना होगा? y फोर्थ डार्क 7d और वेवलेंथ चेंज कर दिए इस बार। इफ लैम्डा इज 4000 तो यहाँ लैम्डा कितना ले लेंगे? 4000/2d। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पहली बार बोला जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000, तब कहां पे मिला? फर्स्ट ब्राइट 0.2 पे। फिर हमसे कहा कि अगर लैम्डा चेंज करके कितना कर दें 4000 तो फोर्थ डार्क कहां मिलेगा? यही तो सवाल है। और डी और स्मॉल डी चेंज नहीं होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि सेटअप वही है पूरा YDAC का। इन YDAC से पहले लैम्डा ये यूज किया, देखा फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ हमने नोट कर लिया 0.2 मीटर पे, फिर वेवलेंथ बदल दी, अब पूछ रहे हैं फोर्थ डार्क कहां पे है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइड कर दो यार, डी और डी कट जाएगा। इसमें से इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो आ जाएगा y फोर्थ डार्क अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 4000 अपॉन 6000। बोले यही होगा भाई, ये डी डी तो कट जाएगा ना, यहाँ इसको स्पॉन ही है, इसमें से इसको डिवाइड करोगे डी बाई डी कैंसिल, यहाँ से आया 7/2 इंटू 4000 और यहाँ से 6000। बस इसको सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटा दो, इंटू 10 कर दो, 2 से 2 मर गया। अब बताओ y फोर्थ डार्क इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 10, सही? 7 इंटू 4 अपॉन
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 by 3 into 10, ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ रहा है? 3 4 जा 12, और कुछ गलती हो गई क्या? ध्यान से देखना, 7d लैम्डा by 2d, सही है, dd कैंसिल हुआ, L 6000 था, फिर 4000, सही है, 4000 बटे 6000, सही है, y 4d अपॉन 0.2, सही है, ये कटा यहाँ पे 10, 7 by 2 इंटू 4000 बटे 6000, 0 0 0 कैंसिल, 2 से 2 मर गया, 7 4 जा 28, 1 6 इंटू 10, फिर हमने 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 बटे 3, 3 4 जा 12, 20, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 20, 3 6 are 18, 20, 3 6 are 18, and so on upon 10. So it will be approximately 0.466 meters. 0.466 meters. बोलो आया? अच्छा, इसके बाद लेते हैं एक बढ़िया सवाल, इसको नोट करो। चलिए इसको मिटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया है, थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। ठीक है, तो लास्ट सवाल करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं टॉपिक। तो मान लो हमसे बोलता है इफ d इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर, फाइंड द location of first maxima, चल find the location of, या find the distance कर लो, find the distance of first maxima from central maxima, या central bright बोल दूं, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। चलो बहुत ही आसान है, फर्स्ट मैक्सिमा की बात की है, बहुत ही आसान, y फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू n d लैम्डा बाय d, n की जगह रख देंगे 1, d दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, d दे रखा है, कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और d की वैल्यू 1 मिलीमीटर, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 कैंसिल, 0.5 मीटर इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, जो कि गलत है। सर सही तो किया, क्या गलत है बताओ? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट ब्राइट d लैम्डा बाय d पे होना चाहिए, d की वैल्यू 1 मीटर रखी, लैम्डा की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, 10 पावर -3, और d की वैल्यू 1 में 10 पावर -3। गलत क्या है? गलत ये है, जरा ध्यान से देखो, इस बार लैम्डा मच 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 लेस देन d की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ध्यान से देखो, लैम्डा d से बहुत बहुत छोटा नहीं है, इसलिए ये करना गलत हो जाएगा। तो YDSC का सवाल जब भी आए तो अपने आप assumption सारी लेने से पहले देख लेना, इफ लैम्डा इज मच 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 लेस देन d, यहाँ पे आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं है। लैम्डा 0.5 मिलीमीटर है, d 1 मिलीमीटर, अभी तक लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चल रहा था, 10 की पावर -10 मीटर में, अभी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो अब क्या करें? याद करो कहां पे कहानी चेंज हुई थी, साइन थीटा पे। छोड़ो, अच्छा ये याद है पार्ट डिफरेंस, जब भी कहानी छूटे यहां से पकड़ो, पार्ट डिफरेंस से डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना था, d साइन थीटा, ये था, याद आ गया, डेल्टा x d साइन थीटा। अच्छा क्या बोल रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा मैक्सिमा के लिए आपको याद है पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो। देखो बेसिक कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे, अगर रट के जाओगे एकदम फॉर्मूला तो ऐसा सवाल नहीं हिला पाओगे, गलत कराओगे, इसको आप वही निकाल देते अभी, जबकि आपको दिख रहा है इसमें साफ साफ कि ये असम्पशन वैलिड नहीं है। अब आप किताब से रट के गए थे, आप फटाक से आंसर लिखा है, आपने चेक ही नहीं किया ये वैलिड है कि नहीं। तो
मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा। ये तो ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये है फर्स्ट ब्राइट। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैम्डा के बराबर। किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट मैक्सिमम बोला ना, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा। बोलो सही है। तो यहां से हमने डेल्टा एक्स जगह लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई डी। अब यहीं पे हम कहते थे कि अगर लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा है तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी होगी, तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर होगा, पर ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा भाई। यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख के चेक कर लो, लैम्डा कितना है 0.5 मिलीमीटर और डी कितना है 1 मिलीमीटर, कितना आ गया 1/2। यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या छोटा एंगल है, क्या tan 30 और sin 30 बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए यहाँ पे assumption वैलिड नहीं होगी। यहाँ पे थीटा निकालोगे, इसके बाद कहानी आगे बढ़ाओगे, इसका डायग्राम थोड़ा सा याद कर लो, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ो, डायग्राम थोड़ा याद करो। ये S1 ये S2 याद आया, ये एंगल कितना था थीटा, ये डिस्टेंस कितना था y और ये डिस्टेंस कितना था d, याद आ गया। यहाँ से S1p, यहाँ से S2p और यहाँ से हमने Q पॉइंट लिया था, डैश करके P बनाया था, ये एंगल थीटा लिया था। अब आपको थीटा मिल गया 30 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये रहा सेंट्रल ब्राइट और ये मान लो फर्स्ट मैक्सिमा है, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा किसके बराबर होगा, डायग्राम से देखो y बटे d के बराबर होगा। tan 30 की वैल्यू रख दो, खेल खत्म हो गया। tan 30 इज इक्वल्स टू y बटे d, खेल खत्म। d कितना है 1 मीटर है, tan 30 1/√3 होता है, so y इज इक्वल्स टू y फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू 1/। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, ये वाला कहाँ लिखूं, यहाँ आप ये नहीं लगा सकते y फर्स्ट राइट इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई d, गलत हो जाएगा भाई। ये assumption, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है when lambda is much much less than d। ऐसा नहीं, यहाँ पूरा प्रोसेस से चलेगा, ये कभी गलत नहीं होगा। अब इसी में सोचो लैम्डा d से बहुत बहुत छोटा होता तो ये क्वांटिटी 0 के बहुत पास आती, उस केस में हम बोलते हैं sin थीटा tan थीटा बराबर है, sin थीटा की जगह ही आप क्या रख देते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या था y बाई डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, तो y इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई डी आ जाता। उस कंडीशन में sin थीटा की जगह tan थीटा, y बाई डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, y इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाई डी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने sin थीटा की वैल्यू निकाली, लैम्डा और d रख के हाफ, थीटा 30 डिग्री, अब tan 30 y बाई डी, tan 30 1/√3, d की जगह 1, फर्स्ट ब्राइट आपको मिल गया। और डेल्टा एक्स को लैम्डा क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट के लिए लैम्डा, सेकंड ब्राइट के लिए 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट के लिए 3 लैम्डा। बोलो आ गया समझ में, नोट करो। चलिए भाई प्लॉट बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का, कि इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है ना। मिटा दे इसको। चलिए मतलब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो डार्क और जो ब्राइट बन रहे हैं, ये क्या एकदम मतलब जितनी दूर डार्क फ्रिंज है क्या पूरे में ही इंटेंसिटी बराबर है कि अलग है, समझ लो क्या कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ब्राइट बना है तो क्या पूरा उतना ही बराबर का चमक रहा होगा पूरा फ्रिंज, कि बीच में ज्यादा चमक रहा है साइड में कम। जो डार्क बना है क्या उसकी इंटेंसिटी पूरे में बराबर है कि बीच में डार्क ज्यादा है धीमे धीमे कम होगा, तो धीमे धीमे कम ही होता है, वही हम प्लॉट देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ सर प्लॉट देखेंगे फिर उस पर घर बनाएंगे, वाला प्लॉट नहीं। पहले जरा इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, अगर आप भूल गए हो तो याद है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं S1 S2, तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम S1 S2 से इंटेंसिटी जो निकल रही है वो I1 I2 है, और हम अज्यूम कर लेंगे कि I1 I2 बराबर है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया से वर्क करता है अगर दोनों सोर्सेज से आने वाली जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बराबर हो। देखो हम लोगों ने इंटेंसिटी बराबर भी रखी है, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल सोर्स स्लिट नहीं है, एक्चुअल सोर्स तो स्लिट के पीछे है। अगर आप दोनों स्लिट्स की जो थिकनेस है उनकी जो डायमेंशन से बराबर रखोगे तो उसमें से उतनी ही लाइट निकलेगी यूनिट टाइम में,
अगर दोनों स्लिट्स का डायमेंशन बराबर बनाओगे तो उसमें से उतनी ही लाइट निकलेगी यूनिट टाइम में, तो अपने आप इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम। और वाईडीएस एकदम बढ़िया से हो उसके लिए जरूरी है कि दोनों सोर्सेस S1 S2 या दोनों स्लिट्स कह लो, सोर्स ऑफ लाइट जैसा बिहेव कर रहे हैं, शुड हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमने मान लिया I1 I2 इज इक्वल्स टू I। अच्छा, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ाया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव में। अच्छा, यहाँ पे I1 I2 बराबर है तो IR इज इक्वल्स टू I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 दोनों I कितना हो गया, I स्क्वायर रूट के बाहर 2I cos phi। फाई पता है ना, फेज डिफरेंस है, आई अब थीटा नहीं है ये, फेज डिफरेंस 2I प्लस 2I cos phi। यहां से 2I कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस cos phi, ये पूरा प्रीवियस लेक्चर मैंने कहा है आपको। IR इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos phi को हम लोग क्या लिख देंगे, अब 1 प्लस cos phi को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर phi बाय 2। ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बताया था। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 प्लस cos phi की जगह 2 थीटा की जगह phi है, तो यहाँ पे phi बाय 2। ये हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी, 2 2 4, यहाँ लिख लेते हैं। सो IR विल बी 2 2 4I cos स्क्वायर phi बाय 2। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी किसी भी गिवन पॉइंट पे which will vary with phi। phi होता है फेज डिफरेंस, phi is not theta, है थीटा तो एंगुलर पोजीशन है, phi होता है फेज डिफरेंस वेव का, है ना। अब phi की बात करें और बताते हैं, मान लो आपसे कोई कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी मैक्सिमा है, यानी ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो ऐसे केस में phi की वैल्यू आप रख सकते हो 0। भाई ब्राइट बनेगा, मैक्सिमा है, यानी ये वैल्यू मैक्सिमा आनी चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। बात समझो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा दो सोर्स हैं S1 S2, है ना, दो सोर्स हैं, इसकी इंटेंसिटी I1 इसकी इंटेंसिटी I2, फिर हमने कहा I1 I2 इज इक्वल टू I, बराबर होते हैं तो बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। अभी लास्ट में ये भी बताएंगे ऐसा क्यों है, लेक्चर के लास्ट में कंडीशंस बताएंगे। तो फिर हमने कहा रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये हमने इंटरफेरेंस में आपको पढ़ाया हुआ है। फिर हमने कहा इसकी वैल्यू बराबर I फिर 2I I1 I2 जगह I रखा, बाहर आया, फिर ये कॉमन लिया 1 प्लस cos स्क्वायर phi, ये करते करते रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I cos स्क्वायर phi बाय 2I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है phi पे, phi इज फेज डिफरेंस, अब देखो मैक्सिमा पे या ब्राइट पे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। अब ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम तब हो सकती है जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो phi की वैल्यू कितनी रख दो, 0 लिख दो, cos 0 इज 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी I मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू 4I। और यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें, जहां पे मिनिमा होगा इंटेंसिटी का, जहां पे डार्क होगा, तो बच्चों इस पूरी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, पर वो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हो, तो phi की वैल्यू ले लो 90 डिग्री, 90 नहीं, यहाँ पे phi आप ले लोगे 180, तभी तो 180/2, तो phi की वैल्यू लो पाई 180, तो 180/2 कितना हो गया 90, cos 90 इज 0, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी 0। बोलो क्लियर। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी डार्क फ्रिंजेस जहां पे हैं, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां मिनिमा है वो 0 है, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो 4I आएगी। अगर हम ये मान लें कि यहां से आने वाली इंटेंसिटी भी I है और यहां से आने वाली इंटेंसिटी I, बड़ी कमाल की बात है कि I इंटेंसिटी आ रही है और जहां पे मैक्सिमम बन रहा है वहां 2I नहीं हो रही, 4I हो रही। अब यही बात शुरू में बोलते तो कोई बिलीव नहीं करता, इस फॉर्मूले की वजह से, और कुछ नहीं, ये कहानी की वजह से। I इंटेंसिटी और दोनों मिलकर 2I नहीं बन रही हैं, जहां दोनों मिल रही हैं 2I नहीं 4I बन रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी किसी एक सोर्स की, और डिस्ट्रक्टिव में 0। किसी एक सोर्स से I आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव में 4 गुना 4 है।
नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा रहे। ओके, अब जरा ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का। ठीक है, ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा ग्राफ बनेगा। इस तरफ हम इंटेंसिटी ले लेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हम ले लेंगे पाथ डिफरेंस। अच्छा, कई बुक में एंगुलर पोजीशन भी दी रहती है थीटा, सब एक ही जैसी चीज है, टेंशन मत लो। यहाँ पे हम इंटेंसिटी लेंगे, यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस लेंगे। अगर आपको याद हो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, अगर आपको याद हो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, डी साइन थीटा के। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्चुअल में डी साइन थीटा। हम ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेस डी साइन थीटा से। ठीक, अच्छा, तो यहाँ मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस कहीं लैम्डा बाई 2 हो रहा है, यहाँ आते आते पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, यहाँ आते आते 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, यहाँ आते आते 2 लैम्डा हो गया। सेम कहानी इस तरफ, लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 2 लैम्डा। इंटेंसिटी जहां पार्ट डिफरेंस 0 है वहां पे कैसी होगी, मैक्सिमम 4i के बराबर। लैम्डा बाई 2 पे 0 मिनिमम होता है, लैम्डा बाई 2 पे 0 मिनिमम होता है ना। पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 होगा तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर लैम्डा पे पार्ट डिफरेंस पे फिर मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाई 2 पे फिर 0, 2 लैम्डा पे फिर मैक्सिमम, इधर भी लैम्डा पे फिर से मैक्सिमा, 3 लैम्डा बाई 2 पे 0, 2 लैम्डा पे मैक्सिमा। इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस का। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप ध्यान से देखो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, इंटेंसिटी ज्यादा, तो एक जगह पे इंटेंसिटी 4 आई है, उसके बाद धीमे धीमे गिरते हुए 0 हुई है। तो ये बता रहा है कि सेंटर में बहुत ब्राइट, धीमे धीमे ब्राइटनेस कम हुई है ना। यही डार्कनेस का भी हाल है, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, बगल में थोड़ी डार्कनेस, पे ब्राइटनेस बढ़ रही है। क्लियर है, नोट कर लें ग्राफ फॉर इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस। लैम्डा बाई 2 पे इंटेंसिटी 0 हुई, लैम्डा पे मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाई 2 पे 0, 2 लैम्डा पे फिर मैक्सिमम। ये ब्राइट, ये ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट। क्लियर है।